करते हैं एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कह रहा है कि ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, प्रूव दैट एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है कि जो ए बी सी है और जो ए डी सी है ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पे इसके 90 डिग्री बन रहा है और इस बी पे 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये राइट ट्राइंगल्स हैं और विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। तो जो AC है ये इस दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का ये कॉमन हाइपोटेन्यूज है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल CAD है, जो एंगल CA और D है CAD, और जो एंगल CBD है CB और D, मतलब जो ये एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल है, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर ये पहले से ये ड्रॉ कर लिया है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ AC एज अ डायमीटर। तो एक सर्कल हमें ऐसा बनाना है जिसको हमें यहाँ पे जिसके अंदर जो AC है वो हम डायमीटर लेंगे। तो इसी के अराउंड में हमको इसी का हम एक सेंटर लेकर और जो B और D और A और C है इसको वर्टिसेस मानते हुए एक हम इसके थ्रू जाते हुए एक सर्कल खींच लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ, तो यहाँ पे क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन में हमने एक सर्कल पहले से ही ड्रॉ कर लिया और जो AC है इसका डायमीटर है और यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो ABC और ADC है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इट इज गिवन दैट कि जो एंगल ABC है ये एंगल ADC के बराबर है और जो कि है 90 डिग्री, और ये बात हमको गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल ABC और ADC ये 90 डिग्री हो गया और इसका ये मतलब हो गया कि देयरफॉर B एंड D lie on the semicircles with AC as डायमीटर। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर यहाँ से AC से अगर इसको देखें तो ये एक सेमी सर्कल बन रहा है और B पे 90 डिग्री है, और इसी तरीके से अगर AC डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया और D पे यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ABC और ADC 90 डिग्री है तो उसका ये मतलब भी हो गया। और इसी के हिसाब से अगर B और D अगर सेमी सर्कल पे अगर लाई करते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो कौन साइक्लिक है। तो देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज कि जो ABCD है ABCD आर कौन साइक्लिक। अब ये कौन साइक्लिक होता है कि अगर एक ही सर्कल पर जो वर्टिसेस है, जो ये सारे ABCD जो वर्टिसेस है अगर ये आते तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कौन साइक्लिक है। और अगर ये कौन साइक्लिक है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल CAD और जो CBD है ये इक्वल है। तो देयरफॉर जो एंगल CAD है और जो एंगल CBD है जिनको हमें प्रूफ करना है ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा। और रीजन में क्या हो सकता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, हम ये रीजन दे सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये चीज हमको प्रूफ करना है। अब एक बार हम और समझ लेते हैं कि अगर हम इस CD को कॉर्ड माने तो इसी कॉर्ड से यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। अगर मान लीजिए कि C से अगर स्टार्ट होके इस बाउंड्री को B पे टच करके और D पे जा रहा है तो यहाँ पर C से दोबारा से स्टार्ट होके फिर बाउंड्री सर्कल का जो बाउंड्री है उसको टच करके A पर और फिर से D जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग C है और एंड जो है ना इसका D है। तो यहाँ पर जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा बाय एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसीलिए जो CAD है वो CBD के बराबर हो जाएगा जैसा हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। तो इसको मैं एक बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ और इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको हम प्रूव्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हैंस प्रूव्ड, और ये हमारा आंसर हो गया।